नमस्ते बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी। इक्कई तीसरा नन्हा मुन्ना राही हूँ। हमने आगे यह कविता का अध्ययन किया था और मैंने आपको यह कविता समझाई थी और आपके सामने गाई भी थी। मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरह से सुना होगा और समझा होगा। आज फिर से आप सबका स्वागत है। यहाँ पर उसी कविता के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उस प्रश्न के मैं प्रश्न भी बोलूँगी और आपको उत्तर भी बताऊँगी, तो आपको अच्छी तरह से सुनना है, ठीक है। पहली सूचना है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहली सूचना है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? उसका उत्तर है, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। दूसरा प्रश्न है, दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? उसका उत्तर है, नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। तीसरा प्रश्न है, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तीसरा प्रश्न है, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? उसका उत्तर है, नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। चौथा प्रश्न है, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? नन्हा राही दुनिया में क्या नहीं गिरने देगा? उसका उत्तर है, नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। पांचवा प्रश्न है, देश का सिपाही कौन है? पांचवा प्रश्न है, देश का सिपाही कौन है? उसका उत्तर है, नन्हा बालक देश का सिपाही है। नन्हा बालक देश का सिपाही है। उसके बाद आता है छठा प्रश्न, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? उसका उत्तर है, नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर और सीना तान कर चलेगा। नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर और सीना तान कर चलेगा। उसके आगे दूसरी सूचना दी गई है, देखिए उसे मैं पढ़ती हूँ और आप अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला है आगे। पहला क्या है? आगे। आगे तो क्या आएगा? पीछे। आगे तो पीछे। फिर है बड़ा। बड़ा तो छोटा। बड़ा यानी छोटा। फिर आता है दायां। दायां तो बायां। दायां तो बायां। धूप तो छाँव। धूप तो छाँव। धरती तो आकाश। धरती तो आकाश। ऊंचा तो नीचा। ऊंचा तो नीचा। चलो बच्चों, यह जो विरोधी शब्द है, विलोम शब्द है, मैं फिर से दोहराती हूँ, ठीक है। आप अच्छी तरह से सुनना। आगे तो पीछे, बड़ा तो छोटा, दायां तो बायां, धूप तो छाँव, धरती तो आकाश, ऊंचा तो नीचा। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरी सूचना दी गई है, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत यानी कि कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए। पहला है राही। पहला कौन सा है? पहला है राही। तो क्या आएगा? राही तो मुसाफिर और पंथी। राही तो मुसाफिर और पंथी। दूसरा है सिपाही। सिपाही तो फौजी और सैनिक। सिपाही तो फौजी और सैनिक। तीसरा है धरती। तो क्या आएगा?
पृथ्वी और धरा। तीसरा है धरती, तो क्या आएगा धरती, तो क्या आएगा पृथ्वी और धरा। चौथा है रास्ता, तो क्या आएगा पंथ और राह। चौथा है रास्ता, तो क्या आएगा पंथ और राह। पांचवा है मंजिल, तो क्या आएगा लक्ष्य और ध्येय। पांचवा है मंजिल, तो क्या आएगा लक्ष्य और ध्येय। अब फिर से यहाँ मैं जो पर्यायवाची शब्द है उसके अर्थ बताती हूँ, ठीक है। राही तो मुसाफिर और पंथी, सिपाही तो फौजी और सैनिक, धरती तो पृथ्वी और धरा, रास्ता तो पंथ और राह, और मंजिल तो लक्ष्य और ध्येय। फिर उसके बाद चौथी सूचना आती है, देखिए मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए यानी कि यहाँ पर देखिए एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य को हमको गुजराती में उसका अनुवाद करना है। यह जो वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है उस वाक्य का हमें गुजराती करना है, ठीक है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। उसका उत्तर आएगा पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। उसका उत्तर आएगा पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। दूसरा प्रश्न, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। उसका उत्तर है बाळको रस्ता ऊपर डर्या वगर चाली सकशे। उसका उत्तर है बाळको रस्ता ऊपर डर्या वगर चाली सकशे। फिर आता है तीसरा, मैं देश का सिपाही हूँ। क्या है, मैं देश का सिपाही हूँ। तो उसका उत्तर आएगा हूँ देशनो सैनिक छूँ। उसका उत्तर आएगा हूँ देशनो सैनिक छूँ। फिर आता है चौथा, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। उसका उत्तर आएगा दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़शे नहीं, दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़शे नहीं। फिर आता है पांचवा, हमारे देश का नाम भारत है, हमारे देश का नाम भारत है। उसका उत्तर आएगा अपना देशनु नाम भारत छे। उसका उत्तर आएगा अपना देशनु नाम भारत छे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर और एक नई सूचना दी गई है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। चलो यहाँ पर रिक्त स्थान दी गई है और पास में ही आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए दिखाई दे रहे हैं। लड़के खेल क्या आएगा, रहा है या रहे हैं। यहाँ पर देखिए लड़के बहुवचन में, तो क्या आएगा लड़के खेल रहे हैं। फिर आता है खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ, हम क्रिकेट खेलता हूँ वो योग्य नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। फिर आता है आप कहाँ जा रहे हैं, में कौन सा है आएगा, जो अनुस्वार वाला है वो आएगा। फिर उसके बाद चौथी है, किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, तो क्या आएगा ये किताबों ना आवे, ठीक है। इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। फिर आता है हम पढ़ता है नहीं आता, ठीक है, पढ़ते हैं आते हैं, हम पढ़ते हैं। मैं फिर से यह रिक्त स्थान दोहराती हूँ, लड़के खेल रहे हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं कौन सा आएगा, अनुस्वार वाला है आएगा, ठीक है। फिर है इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। फिर आता है हम पढ़ते हैं। चलो बच्चों, मैंने आपको यह सारे के सारे जो है वह समझाए, ठीक है, और मैंने आपको उसके उत्तर भी दिए। अब आप सबको हिंदी की बुक में पहले यह कविता है नन्हा मुन्ना राही हूँ वो लिखनी है,
उसके बाद नन्हा मुन्ना राही हूँ कविता के बाद ही शब्दार्थ और मुहावरे अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख के लिखने हैं। और उसके बाद यह जो मैंने आपको प्रश्न के उत्तर कराए, फिर विलोम शब्द कराए, फिर मैंने आपको पर्यायवाची शब्द कराए, फिर मातृभाषा में हमने अनुवाद भी किया और बाद में मैंने आपको यह रिक्त स्थान भी करवाए। ठीक है, तो यह सारे के सारे आपके प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी हिंदी की बुक में लिखने हैं। ठीक है, नमस्कार बच्चों।